कक्षा 11 की प्रश्नावली 10 चल रही है। सरल रेखा प्रश्नावली को कंटिन्यू करते हैं। 10.2 10 सवाल पिछली क्लास में हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। एक रेखा बिंदु 1,0 और बिंदु 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंबवत है। 1,0 और 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जो उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 1:n में विभाजित करती है। यानी अपन को रेखा CD का समीकरण निकालना है। रेखा CD बिंदु M से जाती है और CD का जो ढाल है वो AB के ढाल का लंबवत है। तो अपन पहले बिंदु AB का ढाल निकालेंगे और बिंदु M के निर्देशांक निकालेंगे अनुपातों में विभाजन वाले रूल से। AB का ढाल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 3 - 0 अपॉन 2 - 1 इक्वल टू 3। अब AB की लंबवत रेखा है CD, तो CD का ढाल होगा -1 अपॉन m। दो लंबवत रेखाएं यदि है तो एक का ढाल अगर m होता है तो दूसरे का ढाल -1 अपॉन m होता है, तो -1 अपॉन 3। अब बिंदु M के निर्देशांक जैसा अपन 10th में पढ़ चुके हैं, बिंदु M जो है वो AB को 1:n में विभाजित कर रहा है, तो 1 × 2 प्लस n × 1 अपॉन 1 प्लस n, तो ये x निर्देशांक हो गया। और y ऐसे ही 1 × 3 प्लस n × 0 अपॉन 1 प्लस n, ये y निर्देशांक हो गया 16। अब रेखा CD का समीकरण निकालना, तो रेखा CD का ढाल तो दिया हुआ ये, और रेखा CD इस बिंदु से जाती है, तो बिंदु ढाल रूप y - y1 बराबर m x - x1, y - y1 ये बिंदु रहा इक्वल टू m -1 अपॉन 3 x - x1। पहले इस 3 का एलसीएम लिया तो 3 को इधर मल्टीप्लाई किया इन दोनों टर्म से और -1 को इधर मल्टीप्लाई किया इन दोनों से। 3y - 9 अपॉन 1 प्लस n इक्वल टू -x माइनस प्लस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। अब रेखा को अपन को मानक रूप में लिखना होता है, तो पहले तो ये 1 अपॉन n है, 1 प्लस n है, इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस n 3y से भी मल्टीप्लाई हो गया और 1 प्लस n -x से भी मल्टीप्लाई हो गया, ताकि पूरे के नीचे 1 प्लस n एलसीएम होके वो कैंसिल हो गया। ये एलसीएम लिया है अपन ने। अब सबसे पहले x का गुणांक, उसके बाद y का गुणांक और उसके बाद अचर पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखा निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। अपन ने देखा कि रेखा के अलग अलग रूप होते हैं। किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कोई भी दो वैल्यू दी हुई होती है और जैसी वैल्यू दी हुई होती है रेखा का वही रूप अपन को काम में लेना होता है। यहाँ दोनों ही अंतःखंड दिए हुए हैं कि एक रेखा निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है, यानी अपन यहाँ अंतःखंड रूप लेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये a और b क्रमशः x और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है, a बराबर b, तो यहाँ b की जगह भी a लिखो या a की जगह भी b लिखो, तो ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन में अपन को a की वैल्यू निकालनी है। यह जो इक्वेशन है वो इस बिंदु से जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, आगे और भी वृत्त परवलय जब अपन पढ़ेंगे तब भी आएगी कि कोई वक्र किसी बिंदु से जाता है तो वो बिंदु के जो मान होते हैं वो उस वक्र में एक्स वाई के मान होते हैं, यानी एक्स वाई को वो संतुष्ट करते हैं। तो ये एक्स का, क्योंकि ये वक्र रेखा जो है ये इस बिंदु से जा रही है, तो ये एक्स वाई के मान इसको संतुष्ट करेंगे। एक्स की जगह लिखा 2 और वाई की जगह लिखा 3, तो ए का मान आ गया 5। ये ए की जो वैल्यू आई है उस ए की वैल्यू को वापस यहाँ रखिए, तो रेखा का जो इक्वेशन आया है x + y बराबर 5 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। दो कंडीशंस दी हुई है, एक तो ये बिंदु से जा रही है और एक अंतःखंड दिए हुए हैं, तो अंतःखंडों का योग। अब यहाँ बिंदु ढाल रूप नहीं लगाएंगे, बिंदु दिया है पर बिंदु ढाल रूप नहीं लगाएंगे, अंतःखंडों का योग दिया है तो अंतःखंड रूप लगाएंगे। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब दिया हुआ है कि अंतःखंडों का योग कितना है 9, यानी a प्लस b, a और b इसके अंतःखंड है, तो a प्लस b इक्वल टू हो गया 9, तो b की जगह अपन ने रख दिया 9 माइनस a। अब ये रेखा इस बिंदु से जा रही है, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ये एक्स वाई के मान है जो इसमें रखेंगे अपन, यानी एक्स वाई के मान कम से कम एक बार इसको संतुष्ट करेंगे। एक्स की जगह भी रखा 2 और वाई की जगह भी रखा 2,
ए और 9 माइनस ए है तो इसका एलसीएम लेंगे। भिन्न रूप में कभी भी कोई आता तो एलसीएम लेके उस जो एलसीएम होता है उसको अपन हटाते हैं। 2 को तो मल्टीप्लाई किया 9 माइनस ए से और इस 2 को मल्टीप्लाई किया ये ए से इक्वल टू 1 को दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पूरे का ही अपन ने एलसीएम लिया। एलसीएम आया ए और 9 माइनस ए तो 1 को किया ए और 9 माइनस ए से। इसको मल्टीप्लाई करके जब अपन ने सोल्व किया तो ए में द्विघात समीकरण बन रही है। इसके अपन ने गुणनखंड किए 18 के करने हैं, प्लस है तो जोड़ने वाले -6 और -3 इनको मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाता है और इनको अगर सम करे तो -9 आता है। ए की वैल्यू है 3 और 6 यानी कि एक तो वैल्यू है 3, एक्स की जगह आएगा 3 तो x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। नेक्स्ट, बिंदु 0, 0 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो धन x अक्ष से कोण बनाता है उसको अपन उसका ढाल कहते हैं। उसका जो tan में मान होता है वो ढाल कहलाता है। यानी m या ढाल m बराबर हो गया tan 2π/3। 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। अपने पास जो वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच की होती है सारणी से। इसको अपन चतुर्थांशों के द्वारा निकालेंगे। 3 का मान 2π में एक बार भाग देने पर भी एक कम बढ़ता है तो इसको लिखा अपने पाई माइनस π/3। अगर ये 4π/3 होता तो पाई प्लस π/3 ले, क्योंकि 3 का जब अपन इसमें डिवाइड करते तो एक कम हो रहा है इसलिए -1 कम किया। अब ये सेकंड चतुर्थांश का कोण है। सेकंड चतुर्थांश में tan थीटा नेगेटिव होता है। ये आ गया -tan π/3 जो -√3। ये तो हो गया ढाल और ये हो गया अपना बिंदु। तो बिंदु ढाल रूप लगाएंगे क्योंकि y - y1 इक्वल टू mx - x1, y - 2 इक्वल टू -√3x - 0, √3x प्लस y - 2 बराबर 0। अब आगे इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये तो अपने समीकरण निकालिए। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। इसके समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना तो दो समांतर रेखाओं का ढाल हमेशा क्या होता है, बराबर। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर समांतर और लंबवत की शर्त दी हुई है इसका मतलब उसका ढाल अपन को दिया हुआ है। समांतर है तो जो इस रेखा का ढाल है वही उसका ढाल होगा और लंबवत है तो इसका ढाल अगर m है तो उसकी लंबवत रेखा का ढाल -1/m होता है। तो अपन को एक ऐसी रेखा निकालने का समीकरण निकालना है जिसका ढाल तो यही है -√3 क्योंकि इसके समांतर है और जो मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर स्पर्श करती है। यानी ये देखो पॉइंट देखो, ये मूल बिंदु है, ये नीचे की तरफ स्पर्श कर रही है। तो ये रेखा, ये जो पॉइंट है वो 0, -2 है। तो ऊपर होता तो 0,2 और इसका x निर्देशांक तो हो गया 0 और y निर्देशांक हो गया -2। तो ढाल तो -√3 और 0, -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। y - y1 बराबर mx - x1, जहाँ y1 तो है -2 और x है 0। ये रेखा का समीकरण आ गया है। नेक्स्ट, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु 2,9 पर मिलता है। ये रेखा है, कोई रेखा है जिस पर ये अपन ने मूल बिंदु 0, 0 से लंब डाला है। ये जो पॉइंट है वो 2,9 है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अपन को ए बी का समीकरण निकालना है। अब रेखा ए बी जो बिंदु एक कंडीशन तो अपन को दिख रही है कि रेखा ए बी जो बिंदु 2,9 से जा रही है। बिंदु तो आ गया और अब अपन को इसका ढाल निकालना है। तो ढाल के लिए जो ए बी जो रेखा है वो ये सी ओ का लंबवत है। तो जो भी सी ओ का ढाल अपन एम निकालेंगे तो ए बी का ढाल हो जाएगा -1/m। सी ओ बिंदु क्योंकि मूल बिंदु तो इसके निर्देशांक है 0,0 और सी के निर्देशांक है 2,9। तो सी ओ का जो ढाल होगा y - y1 y2 - y1 x2 - x1 से 9/2। तो ए बी का ढाल हो जाएगा -2/9 क्योंकि ए बी का ढाल -1/m होता है इसीलिए। अब ए बी का समीकरण, ये बिंदु दिया हुआ है 2,9, y - y1 बराबर mx - x1 से, जहाँ m तो हो गया -2/9 और x1 y1 ये पॉइंट है 2,9। इसको तो किया 9 से मल्टीप्लाई और इसको किया -2 से मल्टीप्लाई और मानक रूप में, क्योंकि मानक रूप ये होता है कि ax + by + c बराबर 0। सबसे पहले x का गुणांक, उसके बाद y का गुणांक और उसके बाद लास्ट में अचर पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में और C का रैखिक फलन है।
यानी एल और सी एक दूसरे के रैखिक फलन है। ये एक प्रयोग में यदि एल बराबर 124.942 है, अपन ने लिया इधर तो ले लिया एल लिया और इधर लिया अपन ने सी। एल है 124, एल को लिया अपन ने एक्स पर और सी को लिया है वाई एक्स पर। तो जब एल है 124.942 तो सी है 20, ये लिख दिया, ये एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक, एल और सी। अब रैखिक फलन है तो अगला जो पॉइंट दिया है एल और सी का ये पॉइंट रह गया। तो अपन को बताना है कि एल को सी के पदों में व्यक्त कीजिए। ये दो वैल्यू तो दिए, एल और सी में क्या संबंध है। अब क्योंकि एल और सी रैखिक फलन है तो ये एल और सी, जैसे यहाँ पर भी एल और सी आएगा, आगे भी एल और सी आएगा, तो ढाल हर जगह क्या होते हैं समान, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी ए बी का जो ढाल है वही ढाल बी डी का है। ए बी का ढाल y2 माइनस y1 से निकाले, ये y है पॉइंट, 110 माइनस 20 बटे हुए ये बराबर, यहाँ पर एल और सी दिया तो c माइनस ये y2 में c माइनस 110 बटे हुए ये। इसको सोल्व किया अपन ने तो ये वैल्यू। अब एल और सी में ये संबंध अपन चाहे तो इसको वज्र गुणा करके एक तरफ एल बराबर एल को सी के टर्म में लिख सकते हैं। पूरा वही होगा कि इसको कंप्लीट आपको करना है, एल को सी के पदों में लिखना है, वज्र गुणा करके पक्षांतरण करके नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दूध का भाव 980 लीटर दूध का 14 रुपये प्रति लीटर, यानी 980 लीटर दूध तो जो है वो 14 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा, 1 लीटर का भाव 14 रुपये, और 1220 लीटर दूध जो है वो 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचा जाता है। ये भाव दिया है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए, यानी ये रैखिक फलन है, जिस अनुपात में विक्रय मूल्य बढ़ रहा है उसी अनुपात में दूध की मांग भी बढ़ रही है। यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह का कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचा जा सका। यानी जब भाव 16 रुपये का है तो इतना जा रहा है, और भाव 14 का है तो इतना जा रहा है। तो जब भाव 17 रुपये प्रति लीटर का होगा तो दूध कितना बेच सकते हैं। जैसे भी ग्राफ बना था वही ये पॉइंट हो गई, पहला पॉइंट तो ये दे दिया, दूसरा पॉइंट ये दे दिया, और तीसरा पॉइंट 17 तो होगा, और उसका एक्स निर्देशांक अपन को निकालना है। क्योंकि रैखिक फलन है तो इन दो बिंदुओं का जो भी ढाल होगा, अब एक नया पैटर्न और सिखा रही हूँ कि तीसरा बिंदु कैसे निकाल। एक तो अभी ढाल वाला देखा कि इन दो बिंदुओं का जो ढाल है वही अगले दो बिंदुओं का ढाल होगा। सेकंड मेथड, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लिया अपने, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। क्योंकि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल तो हो गया ये, और उस रेखा का समीकरण हो गया ये y माइनस 14 ये y इक्वल टू ये। अब अपन को सॉल्व किया ये वैल्यू, ये बिंदु जो है वो 17 के संगत अपन को वैल्यू निकाली, यानी ये रैखिक फलन है तो ये ही लाइन पॉइंट 17 से पास होती, जहाँ 17 y निर्देशांक है। दूध के भाव को y लिया है और दूध की मात्रा को अपन ने x लिया है। तो जब y बराबर 17, यानी ये जो वक्र है ये पॉइंट 17 से जाता है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें y की जगह अपन को लिखना 17, ये पहले सोल्व कर दिया। अब y की जगह लिखा अपन ने 17, वज्र गुणा करके सोल्व कर दिया। तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आई 1340। ऐसे y की जगह जैसे कि 19 लीटर के भाव से कितना दूध अपन बेच सकते हैं, या 20 लीटर दूध के भाव से अपन कितना बेच सकते हैं। तो पहला तो अपन ने जो देखा था कि ढाल समान वाला होता है, और सेकंड होता है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लो, ये जो दिए हुए हैं। फिर जिस बिंदु के संगत अपन को x या y निकालना, उसी बिंदु से इस रेखा को पास कर दो। कि y बराबर 17 तो उससे भी अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ए बी है। कोई रेखाखंड दिया हुआ है जैसे ये, और इसका मध्य बिंदु ये दिया हुआ है स्मॉल a कोमा बी। दिखाइए कि रेखा का समीकरण ये है। अब अपन, क्योंकि ये मध्य बिंदु कब आएगा, जब अपन को ये सिरा और ये सिरा पता हो। तो अंतःखंड रूप में अपन ने निकालता कि ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, जहाँ a पॉइंट ये होता है जहाँ x x पर इस रेखा को काटते हैं। y बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितना आया a, तो ये पॉइंट तो था a कोमा 0 और ये पॉइंट होता है 0 कोमा b। क्योंकि जब ये y x को काट रहा है तो x बराबर 0 है। तो इस समीकरण में अगर x को 0 रखो तो y आता है b, और y को 0 रखो तो x आता है a। अंतःखंड रूप में हमेशा ये जहाँ अक्षों को काट रही है पॉइंट हमेशा अंतःखंड रूप में यही होंगे, a कोमा 0 और 0 कोमा b। अब इसका मध्य बिंदु ये है,
यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो 0 प्लस a अपॉन 2, 0 प्लस a अपॉन 2 बराबर स्मॉल a दिया हुआ है, तो a बराबर हो गया 2 स्मॉल a। ऐसे b प्लस 0 अपॉन 2 बराबर स्मॉल b, तो कैपिटल B बराबर हो गया 2b। क्योंकि अंतःखंड रूप में अपन ने ये समीकरण मानना है, इसमें a और b जो है वो अचर है, इनके मान अपन को दिए हुए कंडीशन से निकालना है। बिंदु ढाल रूप है तो x1 और y1 और m की वैल्यू अपन को निकालनी होती है। तो यहाँ a और b की वैल्यू जो अपन ने ये निकाली है उसको यहाँ रखा है, 2 को कॉमन लेके इधर ले गए तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2। सेम ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन वही, अक्षों के बीच रेखा, ये 2-3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु r h, k, जो बिंदु r है वो h, k है, 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो दिया हुआ था मध्य बिंदु, और इसमें ये h, k सेम वही है, पर ये मध्य बिंदु नहीं है, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब थोड़ा सा 1:2 का मतलब पहला निर्देशांक हमेशा x होता है, तो एक ही अपन x की तरफ 1 लिखेंगे और y की तरफ लिखेंगे अपन 2। 1:2 का मतलब x, ये x है तो इधर 1 लिखा और इधर 2 लिखा, और ये आ गया h, k। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे उसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले थे या वहाँ वैसे ही इस क्वेश्चन में ये h, k 1:2 में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक है। तो h बराबर क्या होगा, 2 इंटू a प्लस 1 इंटू 0, 2 इंटू a प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1 बराबर ये हो गया h बराबर 2, यानी a बराबर हो गया 3h बटे 2। ऐसे ही k क्या होगा, ये वो जैसे अपन 10th में करते हैं ना अनुपातों में विभाजन, वैसे लाइन टेढ़ी दी हुई है, तो 2 इंटू 0 प्लस k इंटू b अपॉन 2 प्लस 1, अपॉन 2 प्लस 1 बराबर, तो b की वैल्यू हो गई 3k। अब ये a की वैल्यू 3h अपॉन 2 और b की वैल्यू हो गई 3k। इन वैल्यू के a और b की वैल्यू को यहाँ रखा है। अपन ये आंसर भी सही है या इसका एलसीएम ले लिया, जैसे 3h इसका क्या हो गया एलसीएम, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो क्योंकि मानो एलसीएम को हटाइए 3h का अपन ने एलसीएम ले लिया, तो ये h है तो इसको गुणा किया k से, और यहाँ पर 3k है तो इसका एलसीएम में h से गुणा किया और इसको 3h से गुणा किया, तो ये अपने इक्वेशन एलसीएम लेके सोल्व किया, तो ये अपना फाइनल आंसर आया है। नेक्स्ट इस प्रश्नावली का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु ये दिए हुए हैं सररेख हैं। 3 बिंदु सररेख हैं। एक कंडीशन अपन पहले सीख चुके हैं, एग्जाम में तुम फ्री होते हो पर अपन को सीखना सभी है कि एक तो होता है कि 2 बिंदुओं का इन दोनों का जो ढाल होगा वही ढाल इन दोनों बिंदुओं का आना चाहिए। सेकंड होता है कि त्रिभुज, अगर 3 बिंदु सररेख है तो अपन का त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं। इन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 है तब भी ये 3 बिंदु सररेख होता है। और रेखा की संकल्पना में कि इन 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, और अगर वो रेखा जो है इस तीसरे बिंदु को संतुष्ट करती है तो ये एक सरल रेखा में है। तो पहले इन 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाला, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, क्योंकि 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण यही होता है। ये आ गया। अब अगर ये सररेख है तो ये रेखा जो है वो इस बिंदु 8,2 से भी जाएगी, तो y की जगह तो अपन ने रखा 2 और x की जगह रखा अपन ने 8, तो देखो दोनों तरह के आंसर बराबर आ गए हैं, यानी ये रेखा इस तीसरे बिंदु को से भी गुजरती है। तो एक सरल रेखा में होने यानी 3 बिंदु सररेख है, उसकी कितनी सारी कंडीशन हो सकती है। पहला जो अपन ने 10th में पढ़ा कि 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। एग्जाम में अगर जो याद आता है आप उससे करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक क्वेश्चन अगर एक से ज्यादा मेथड से होता है तो आप चाहे जिस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के विविध क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।